चंद्रनगरी का वीर। रुद्रपाल की गाथा प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसी थी चंद्रनगरी, एक ऐसी रियासत जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जानी जाती थी। यहाँ के राजा महाराज विक्रम सिंह मां दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं मां दुर्गा ने उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया रुद्रपाल। रुद्रपाल का स्वरूप इतना तेजस्वी था कि बाल्यकाल में ही लोग उसके दर्शन को तरसते थे, किंतु सुख के दिन अधिक समय तक नहीं रहे। चंद्रनगरी पर संकट के काले बादल मंडराने लगे। समीप की क्रूर रियासत मायापुर के राजा राक्षस वंशी समरजित अपनी विशाल सेना के साथ चंद्रनगरी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। समरजित का उद्देश्य था चंद्रनगरी की पवित्र नदी का स्रोत हथियाना, जिसके जल में अमृत तुल्य गुण थे। महाराज विक्रम सिंह ने अपनी छोटी सी सेना के साथ समरजित का मुकाबला किया। युद्ध भीषण था। चंद्रनगरी के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु समरजित की सेना का बल अथाह था। अंततः विक्रम सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध से पहले ही विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी रानी सूर्यमुखी और बालक रुद्रपाल को सुरक्षित हिमालय के घने जंगलों में भेज दिया था। रानी सूर्यमुखी ने अपने पुत्र के साथ जंगल में आश्रय लिया और वहीं जीवन व्यतीत करने लगी। जंगल में रहते हुए रुद्रपाल का मन प्रकृति से एक रूप हो गया। वह पक्षियों, पशुओं और वृक्षों से बातें करने लगा। एक दिन जंगल में भटकते हुए रुद्रपाल एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचा। वहां अनेक साधु और तपस्वी ध्यान मग्न थे। तभी एक वृद्ध साधु, जिनका नाम था महर्षि अग्निवेद, ने रुद्रपाल को पुकारा। रुद्रपाल के तेजस्वी रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि ने रुद्रपाल को अपने पास बुलाया और उन्हें विभिन्न युद्ध कलाओं, शास्त्रों और चमत्कारिक सिद्धियों का ज्ञान दिया। समय के साथ रुद्रपाल एक निपुण योद्धा और विद्वान बन गए। एक रात रुद्रपाल को स्वप्न में मां दुर्गा ने दर्शन दिए। मां ने कहा, रुद्रपाल, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा कार्य चंद्रनगरी को मुक्त कराना है। मेरे आशीर्वाद से तुम मायापुर की ओर प्रस्थान करो। वहां तुम्हें तुम्हारी शक्ति का सच्चा साथी मिलेगा। सुबह होते ही रुद्रपाल ने अपनी माता से आज्ञा ली और केवल 50 वीर सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ मायापुर की ओर चल पड़े। मायापुर के राजा समरजित ने रुद्रपाल की छोटी सी सेना को देखकर उपहास किया, किंतु रुद्रपाल ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान रुद्रपाल की नजर मायापुर की राजकुमारी चंद्रिका पर पड़ी। चंद्रिका मां काली का अंश थी और दोनों एक दूसरे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। चंद्रिका ने रुद्रपाल का साथ देने का निश्चय किया। इसी बीच मायापुर में एक भयानक समस्या सामने आई। नगर के निकट एक श्मशान में निवास करता था एक राक्षस, जिसका नाम था कालसर्प। कालसर्प हर माह नगर से एक व्यक्ति को भोजन के रूप में मांगता था, ताकि वह नगर को नष्ट न करे। इस बार बारी थी एक गरीब विधवा के इकलौते पुत्र की, जो अपनी मां का एकमात्र सहारा था। जब रुद्रपाल ने यह सुना तो उन्होंने ठान लिया कि वह स्वयं कालसर्प का सामना करेंगे। रुद्रपाल श्मशान पहुंचे और कालसर्प को ललकारा। कालसर्प ने अपने मायावी जाल से रुद्रपाल को भ्रमित करने की कोशिश की। रुद्रपाल का मन डगमगाने लगा। तभी श्मशान की भूमि से मां दुर्गा की दिव्य शक्ति प्रकट हुई। मां ने कहा, रुद्रपाल, तुम मेरे वीर हो। मुझे भोग अर्पित करो, ताकि मैं तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाऊं। रुद्रपाल ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और अपना एक हाथ काटकर मां को अर्पित कर दिया। मां ने फिर कहा, मुझे और भोग चाहिए। रुद्रपाल ने बिना हिचक अपने पैर काटकर अर्पित किए। जब मां ने तीसरी बार भोग मांगा तो रुद्रपाल ने अपना शीश काटने को तैयार हो गए। तभी मां दुर्गा प्रकट हुई और रुद्रपाल को पुनः स्वस्थ कर दिया। मां ने कहा, तुम्हारा बलिदान और निःस्वार्थ भाव मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मां के आशीर्वाद से रुद्रपाल ने कालसर्प को परास्त कर दिया। जब वह मायापुर लौटे तो समरजित ने उनकी वीरता को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रनगरी को पुनः स्वतंत्र कराने के बाद रुद्रपाल ने चंद्रिका से विवाह किया। मां दुर्गा के आशीर्वाद से उन्होंने 1500 गांवों का एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी चंद्रनगरी बनी।
किंतु चंद्रिका ने रुद्रपाल से एक वचन लिया कि जिस दिन लोग उनके दैवीय स्वरूप को जान लेंगे वह लौट जाएंगी। कई वर्षों बाद एक बार जब रुद्रपाल के पुत्र जंगल में एक शेर से घिर गए तो चंद्रिका ने अपनी दैवीय शक्ति से उनकी रक्षा की। इस घटना से उनका दैवीय स्वरूप उजागर हो गया और वचन के अनुसार चंद्रिका ने चंद्रनगरी के समीप एक पवित्र स्थल पर समाधि ले ली। आज भी वहां हर वर्ष मां दुर्गा की पूजा और हवन होता है। रुद्रपाल ने अपने अंतिम दिन उस पवित्र स्थल पर बिताए जहां उनकी प्रिय चंद्रिका समाधि में लीन थीं। उनके वंशज आज भी रुद्रवंशी कहलाते हैं और उनकी गाथा साहस, बलिदान और भक्ति की प्रेरणा देती है। नैतिक संदेश: सच्चा साहस और निस्वार्थ बलिदान ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। ईश्वर में विश्वास और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण हर संकट से मुक्ति दिला सकता है।